अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, यानी आपकी फ़ैमिली जिस वीज़े के ऊपर सऊदी अरब में आती है वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और ऐसी सूरत में आपकी फ़ैमिली को कितना जुर्माना हो सकता है, क्या सज़ा हो सकती है और क्या उनको डिपोर्ट किया जा सकता है या नहीं। अगर आप अपनी फ़ैमिली को उनका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले अपने मुल्क वापस नहीं भेजते और आपकी फ़ैमिली का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आप जानबूझ के महीनों और सालों उनको छुपा के सऊदी अरब में रखते हैं, उनको ओवरस्टे करवाते हैं एक्सपायर वीज़े के ऊपर, तो ऐसी सूरत में आपकी फ़ैमिली को हैवी जुर्माना हो सकता है जो कि 15,000 रियाल से लेके 50,000 रियाल तक भी हो सकता है। 6 महीने कैद भी हो सकती है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं इसी मंथ की, अप्रैल 2022 की, तो बहुत सारे लोगों की फ़ैमिलियों के वीज़े इसलिए एक्सपायर हो गए हैं क्योंकि जवाज़ात की तरफ से उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। उन्होंने एक्सटेंशन फ़ीस भी पे की, इंश्योरेंस भी बाय की, एबशर और तवासल के ऊपर बार बार रिक्वेस्ट भेजी ताकि उनकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सपायर हुआ है या आपकी फ़ैमिली का कोई मेडिकल इशू था जिसकी वजह से आपकी फ़ैमिली एक्सपायरी डेट से पहले पहले सऊदी अरब छोड़ के ना जा सकी, इन दोनों सूरतों का तरीक़ाकार और हल एक ही है जो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कल जवाज़ात विज़िट करने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से जो फैमिली सऊदी अरब में आई हैं उन्हीं के फैमिली विज़िट वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, बल्कि तमाम कंट्रीज़ की फैमिलीज़ जो सऊदी अरब में मौजूद हैं किसी का भी फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। अगर तो आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ैमिली को किसी भी कंट्रीज़ के थ्रू, अगर वो मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़े के ऊपर है और उनका वीज़ा वैलिड है, तो आप किसी भी कंट्री के थ्रू उनको एग्ज़िट एंड री एंट्री करवा लें, बेशक बहरीन से या अपने मुल्क वापस भेज के किसी भी कंट्री से एग्ज़िट एंड री एंट्री करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो ऐसी सूरत में आपने प्रूफ इकट्ठे करने हैं। प्रूफ कौन से इकट्ठे करने हैं? जैसे आपने एक्सटेंशन फ़ीस पे की थी, इंश्योरेंस बाय की थी अपना फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, वो दोनों की रसीदें आपके पास होनी चाहिए। और प्लस जो एरर आया था एबशर और तवासल की सर्विस यूज़ करते हुए आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, उनके जो एरर्स आए थे, जो रिजेक्शन आई थी, उनके आपने पिक्चर्स और प्रिंट्स करवा लेने हैं ताकि आप प्रूव कर सकें कि आपने जानबूझ के अपनी फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सपायर नहीं करवाया, यानी कि उनको एक्सपायर होने से पहले पहले जानबूझ के अपने मुल्क वापस नहीं भेजा। आपने पूरी कोशिश की थी। जवाज़ात को भी इस चीज़ का पता है कि उनके सिस्टम में प्रॉब्लम है और लोगों की फ़ैमिली के विज़िट वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, लेकिन अपनी तरफ से आपने सारे प्रूफ्स इकट्ठे करने हैं ताकि आप जवाज़ात में बता सकें कि आपने जानबूझ के फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सपायर नहीं किया। अगर आपकी फैमिली किसी मेडिकल रीज़न की वजह से अपने मुल्क वापस ना जा सकी वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले, तो फिर आपने साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच करनी है जिसमें डॉक्टर ने मेंशन किया हो कि इनको क्या रीज़न थी, क्या मेडिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनको मना किया गया कि आपने ट्रैवल नहीं करना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के पासपोर्ट की फ़र्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी और जिस पेज के ऊपर वीज़ा लगा हुआ था उसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है और आपने सीधा जाना जवाज़ात। जवाज़ात के बाहर जो ऑफिसेज़ बने होते हैं वो एजेंट्स के ऑफिसेज़ होते हैं या वकील के ऑफिसेज़ होते हैं। उन ऑफिसेज़ में आपने जाना है, उनको आपने अपना केस बताना है, फिर वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे, वो आपने खुद फिलअप करना है। अगर आप खुद फिलअप नहीं कर सकते तो आप उन्हीं को कह सकते हैं, वो आपसे 10-20 रियाल लेंगे और आपका फ़ॉर्म फिलअप करके आपको दे देंगे। उसके बाद आपने जवाज़ात जाना है। मैंने ऑलरेडी पता किया हुआ है कि इसका फ़ाइन कितना हो सकता है। उन्हीं एजेंट्स और वकीलों के थ्रू मैंने पूछा था कि सर अगर हमारी वजह से, हमारी खुद की गलती नहीं है, ये टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हुआ है कि हमारी फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ या मेडिकल रीज़न की वजह से एक्सटेंड नहीं करवा सके हम, या अपनी फैमिली को एक्सपायरी डेट से पहले पहले अपने मुल्क वापस नहीं भेज सके, तो ऐसी सूरत में कितना फ़ाइन होगा? उन्होंने कहा इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन भी 500 रियाल तक होगा क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर उसने मुझे ये भी कहा अगर जवाज़ात की टेक्निकल इशू की वजह से आपका फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, जो कि आजकल नहीं हो रहे, तो फिर ऐसी सूरत में हो सकता है आपको कोई फ़ाइन ना हो। अगर होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रियाल तक हो सकता है, ऐसा मुझे उन एजेंट्स ने बताया। एक एजेंट से नहीं मैंने पूछा, मैंने 2 एजेंट से पूछा था।
सबसे अहम बात, आपने जल्द से जल्द अपना केस जवाज़ात में रिपोर्ट करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप हफ्तों घर ही बैठे रहते हैं, रिपोर्ट नहीं करवाते, तो ऐसी सूरत में आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। तो आपने, जैसे मैंने आपको बताया, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जवाज़ात जाना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको जुर्माना ना ही हो। अगर जुर्माना हो भी तो कम से कम हो, ताकि आप आसानी से अदा कर सकें। अब जवाज़ात इधर दो चीज़ें कर सकता है आपके साथ, या तो वो आपकी फैमिली का ड्यूरेशन ऑफ स्टे के मुताबिक, जितना वीज़े के ऊपर लिखा हुआ है, 3 महीने लिखा हुआ है या 1 महीना लिखा हुआ है, उसके मुताबिक, वो आपके वीज़े की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मुताबिक एक एक्सटेंशन कर दे आपके फैमिली वीज़े की। या वो हो सकता है 7 दिन या 14 दिन के लिए ही सिर्फ एक्सटेंड करे। और फिर ऐसी सूरत में आपको जितनी देर के लिए आपका फैमिली वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा, उतनी ही देर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरब रह सकती है, और फिर उससे पहले पहले आपकी फ़ैमिली को एग्ज़िट करना पड़ेगा। और फिर आपकी फ़ैमिली दोबारा भी उसी वीज़े पे आ सकती है, अगर वो वीज़ा वैलिड है या मल्टीपल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।